हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। क्लास वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में मैं पढ़ा रही हूँ क्लास 8 हिंदी वसंत भाग 3 से कबीर की साखियाँ पाठ का सॉल्यूशन, क्वेश्चन आंसर्स, प्रश्न अभ्यास आज हम कर रहे हैं। आप अपनी किताब खोल सकते हैं वसंत भाग 3। उसमें जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं पीछे वो सभी मैंने इस वीडियो में लिए हैं, सभी के आंसर्स मैं आपको कराऊंगी। तो पहला प्रश्न है, तलवार का महत्व होता है मयान का नहीं, उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहता है, स्पष्ट कीजिए। पहले तो आप मयान का अर्थ समझ लीजिए। तलवार का अर्थ आपको सबको पता होगा, तलवार क्या होती है, जो राजा महाराजा लोग चलाया करते थे। मयान क्या होती है, तलवार के बाहर से ना एक तलवार की शेप का एक कवर आता है जिसके अंदर तलवार रखी जाती है, उसको मयान कहते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि तलवार का तो महत्व है, तलवार तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन मयान का कोई महत्व नहीं है। इस उदाहरण से कबीर जी क्या कहना चाहते हैं? तलवार का महत्व होता है, मयान का नहीं। इस उदाहरण से कबीर ये बताना चाहते हैं कि असली चीज़ों की कद्र करनी चाहिए, दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। हम जैसे हैं वैसे ही हमारा स्वभाव है, जो हमारे गुण हैं, उनकी कद्र होती है। बाहर से लीपा पोती करके खूब सजा सुजू के फैशन करके बैठे हैं अगर, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसका महत्व नहीं होता, ना ही उसका हमें आदर करना चाहिए। जो मनुष्य के गुण होते हैं, जिसके कारण हम अस्तित्व में हैं, जो हमारे अंदर विशेषता है, उसका मान होना चाहिए। इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति की पहचान अथवा उसका मोल उसकी काबिलियत के अनुसार तय होता है, ना कि उसकी कुल जाति धर्म आदि से। यानी कोई इंसान है और उसके अंदर कोई काबिलियत है, तभी दूसरा उसकी इज्जत करता है, आदर करता है, उसका सम्मान करता है। ये नहीं कि वो बड़े ख़ानदान में पैदा हुआ है, उसके पिताजी प्रधानमंत्री हैं तो बेटे की भी इज्जत होगी, ऐसा नहीं है। जब किसी इंसान में काबिलियत होगी, गुण होंगे, विशेषताएं होंगी, तभी दूसरा इंसान उसकी कद्र करेगा, उसका सम्मान भी करेगा। कबीरदास जी के अनुसार मनुष्य की सुंदरता उसके शरीर की अपेक्षा उसके गुणों से आंकनी चाहिए। ये देख करके मेकअप किया हुआ, खूब लीपा पोती किया हुआ चेहरा जो सामने बैठा है, उसको देख करके आप ये मत मानिए कि वो बहुत गुणवान है। जो साधारण है, जो सिंपल है, लेकिन योग्यता रखता है, उसकी हमें इज्जत करनी चाहिए। तो कबीर जी भी ये कह रहे हैं कि मनुष्य की सुंदरता उसके शरीर से नहीं होती है, बल्कि उसके गुणों से होती है। शरीर तो बाहरी आवरण है, शरीर तो हमारा बाहर का एक खोल है, एक आवरण है। मतलब आवरण मतलब ढकते हैं जिस चीज़ से, हम आवरण है। जबकि सच्चाई ये है कि हमारा मन कैसा है, हम अंदर से कैसे हैं, यह सच्चाई है। इसलिए कभी कहते हैं कि तलवार का महत्व होता है, मयान का नहीं होता। को कबीर जी ने ये कहा है कि जो तलवार है उसका तो महत्व है, क्योंकि वो तो लड़ने के काम आएगी, उसमें तो गुण है ना, दूसरे को मारने की शक्ति है उसके अंदर। लेकिन जो मयान है, जिसके अंदर तलवार रखी जाती है, वो तो बाहर से तलवार को आकर्षक दिखाने के लिए है, तो उसका कोई महत्व नहीं है। इस तरह से हम जो बाहर से मेकअप करके फैशन करके बैठ जाते हैं, उसका कोई महत्व नहीं है। महत्व है हमारे गुणों का, हमारी योग्यता का। अगला प्रश्न है, पाठ की तीसरी साखी, जिसकी एक पंक्ति है, मनवा तो दहू दिसी फिरे। मन जो है वो 10 दिशाओं में फिरता है। यह तो सुमिरन नाही, जब मन 10 दिशाओं में फिरता है तो इसको तो स्मरण करना नहीं कहेंगे। स्मरण करना तो भगवान की भक्ति करना, ये नहीं कहेंगे कि हम राम 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 कर रहे हैं और मन हमारा कहीं और ही है, तो ये तो भक्ति नहीं है। कबीर जी क्या कहना चाहते हैं इसके द्वारा? तीसरी साखी में कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य का मन चंचल होता है, वो हाथ में माला और जुबान पर हरि नाम जपता रहता है। देखिए, हमारा मन चंचल होता है ना, हम हर टाइम मन के अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है। मनुष्य का मन जो है वो बहुत चंचल होता है। हम जहाँ बैठे होते हैं वही हमें, उसी जगह पर हमारा मन नहीं होता। दिमाग कहीं और, दिल कहीं और, शरीर कहीं और। मनुष्य के साथ हमेशा ये परिस्थिति होती है। तो जब हम मंदिर में बैठते हैं और माला जपते हैं, राम राम राम, या कोई भजन कर रहे हैं, या कोई आरती कर रहे हैं, या हनुमान चालीसा ही पढ़ रहे हैं, उस समय भी हमारे मन में कुछ और चल रहा होता है। कोई काम, कोई व्यक्ति याद आ रहा होता है, किसी से लड़ाई हुई है वो याद आ रहा होता है, किसी से प्रेम है वो याद आ रहा होता है। तो
कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने चंचल मन पर काबू पा लेना चाहिए, है ना, उसे अपने मन पर काबू पा लेना चाहिए। अगर वो अपने मन पर काबू नहीं करता है तो फिर ऐसी भक्ति का कोई फायदा नहीं। कबीर जी इस पंक्ति के द्वारा ये कहना चाहते हैं कि भगवान का स्मरण अगर हम करते हैं तो एकाग्र चित्त का मतलब है अपने चित्त को, अपने मन को इकट्ठा करके एक जगह पर रख करके। ये नहीं कि मन घूमता है, कहीं भी कुछ भी याद कर रहा है और हम भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो वो गलत है। इस साखी के द्वारा कबीर केवल माला फेर कर ईश्वर की उपासना करने को ढोंग बताते हैं कि हम माला फेरे राम 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 और मन में सोच रहे कि हाँ उसने मेरे साथ ऐसे किया ना, मैं उससे बदला लूँगा, तो ये चीज़ गलत है। कबीर जी ने ये कहा कि जब भी हम भगवान का स्मरण करें तो हम अपने मन से सारी बातें निकाल दें, जो वाकई बहुत मुश्किल है बच्चों। मन से सब कुछ निकाल करके भगवान का ध्यान करना बहुत मुश्किल काम है। और जो ये कर लेता है कि भगवान का ध्यान करते वक्त सिर्फ वो भगवान का ही ध्यान कर रहा है, कुछ और नहीं कर रहा, तो समझ लो कि वो फिर सिद्ध पुरुष है। वो जो भी कहेगा, वो जो भी मानेगा, वो जो भी करेगा, वो चीज़ सफल हो ही जाएगी। तीसरा प्रश्न है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पढ़े हुए दोहे के आधार पर बताइए। कबीर जी ने ऐसे क्यों कहा है कि घास की भी बुराई नहीं करनी चाहिए? घास क्या होती है? एक तुच्छ चीज़ ना, पाँव के नीचे, जिसको हम दबाते हुए मरोड़ते हुए चलते हैं, हमारे पैरों के नीचे रहती है हमेशा। लेकिन कबीर जी कहते हैं कि हमें उसकी भी कभी निंदा यानी उसकी भी बुराई नहीं करनी चाहिए, उसको भी कम नहीं समझना चाहिए। ऐसा क्यों कहते हैं कबीर जी? देखिए, घास का अर्थ है पैरों में रहने वाली तुच्छ वस्तु। घास मतलब ऐसी कोई चीज़ जो हमारे पैरों में रहती है। कबीर अपने दोहे में उस घास तक की निंदा करने से मना करते हैं कि जो हमारे पैरों के नीचे है उसकी भी बुराई नहीं करनी है, उसको भी कम नहीं समझना है, जो हमारे पैरों के तले होती है। कबीर के दोहे में घास का विशेष अर्थ है। अब इस दोहे में शब्द तो लिखा हुआ है घास, लेकिन घास का एक विशेष अर्थ है। घास का अर्थ है ऐसे व्यक्ति जो कि बहुत ही गरीब हैं, दबे कुचले हैं, जिनमें शक्ति नहीं है, जिनमें सामर्थ्य नहीं है, जो योग्य कम हैं, ऐसे व्यक्ति जो बिल्कुल ही नीचे तबके के हैं, बहुत कम कमा रहे हैं, फटे हाल हैं, ऐसे व्यक्तियों को की तुलना घास से की गई। कबीर के दोहे का संदेश यही है कि व्यक्ति या प्राणी चाहे वो जितना भी छोटा हो, उसे तुच्छ समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। जैसे हमारे घर में सफाई वाले आते हैं, है ना, हमारे घर में जो सफाई कर्मचारी है, सफाई कर रहे हैं, हम सोचते हैं ये छोटा सा आदमी है, हम इसे 2000 रुपये महीना देते हैं, इसकी क्या औकात है। ऐसा नहीं सोचना है। कौन मनुष्य कब हमारे काम आ जाए ये हम नहीं जानते, और कौन मनुष्य कब हम पर भारी पड़ जाए ये भी हम नहीं जानते। तो कोई भी मनुष्य छोटा नहीं है, हमें सबका सम्मान करना चाहिए। कबीरदास जी छोटे को कमज़ोर समझकर उसकी उपेक्षा करने को मना करते हैं। मनुष्य को घास को पैरों के नीचे रोने वाली वस्तु समझकर उसे कमज़ोर नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जब एक घास का तिनका अगर आँख में चला जाए ना, तब हमें पता चलता है कि घास का तिनका क्या औकात रखता है ना, इसकी क्या ये चीज़ क्या है। पहले तो हम उसको सोच रहे हैं ठीक है घास है, हम उसके पैर रख के चल रहे हैं, उसे कुछ नहीं मानते। लेकिन अगर वही घास का एक तिनका हमारी आँख में चला जाए, निकलते नहीं बनता, सांस लेते नहीं बनता है, जीते नहीं बनता है, तो बहुत कष्ट होता है। इसलिए हमें किसी को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और ना ही किसी को की निंदा करनी चाहिए, बुराई करनी चाहिए कि तुम हमारे सामने कुछ नहीं हो, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। जीवन में कौन मनुष्य कब हम पर भारी पड़ जाए ये हमें नहीं पता, और कौन मनुष्य किस समय हमारे काम आ जाए ये भी हमें नहीं पता। चौथा प्रश्न है, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना देने वाले दोष होते हैं। हमारा व्यवहार ही ऐसा होता है कई बार कि कोई भी इंसान सामने वाला हमारा दुश्मन बन जाता है, वो हमसे नफरत करने लगता है। ऐसा अर्थ किस दोहे में कहा है? कबीर जी के कौन से दोहे का ये अर्थ है कि मनुष्य का व्यवहार ही सामने वाले को अपना दुश्मन बना लेता है? ये भावार्थ अंतिम साखी में है। जग में बैरी कोई नहीं, जग में कोई भी दुश्मन नहीं है जो मन शीतल होए। अगर हमारा मन साफ है, हमारा मन अच्छा है, हमारा मन मीठा है, तो इस दुनिया में कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। अपने आपे को डार दे, छोड़ दे, यानी अपने घमंड को छोड़ दे तो सब पर दया कर। अपने घमंड को छोड़ करके दूसरे लोगों के साथ अगर दया करोगे तो फिर कोई भी हमें अपना दुश्मन नहीं लगेगा। अब इसी पंक्ति पर अगला क्वेश्चन है। पहली साखी में आप आया है और दूसरी साखी की इस लाइन में भी आपा आया है। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। तो आप बताइए कि ये दोनों जो आपा हैं ये किस अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का?
आपा से क्या मतलब है, स्वार्थी या फिर घमंड, इसका मतलब क्या है ये आपको बताना है। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने की बात कही गई है। यहाँ पर आपा अहंकार के अर्थ में, घमंड के, जब मनुष्य में बहुत घमंड आता है ना, अहंकार आता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मुझे बहुत कुछ आता है, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, ये जो घमंड आता है इंसान के अंदर, उसे कहते हैं आपा। आपा घमंड का अर्थ देता है। कबीरदास जी अपने इसी घमंड को छोड़ने की बात कहते हैं। आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है? स्पष्ट करिए। देखिए, आपा होता है घमंड, जैसे कि आप क्लास 8 के बच्चे हैं और आपके अंदर ये घमंड आ जाए कि मैं ही क्लास में फर्स्ट आऊँगा, कोई तो और आ ही नहीं सकता, कोई और आ ही नहीं सकता। आपने मैं ही आऊँगा तो सोचा, लेकिन साथ में ये सोच लिया कि कोई इस लायक ही नहीं है, कोई भी नहीं आ सकता फर्स्ट, तो ये आपका घमंड है। ठीक है, और आपने सिर्फ ये सोचा कि मैं इस क्लास में फर्स्ट आऊँगा, मैं इतनी मेहनत करूँगा कि मैं फर्स्ट आऊँगा, मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, मैं आऊँगा फर्स्ट, तो ये आपका आत्मविश्वास है। आपने दूसरे के लिए नहीं सोचा कि वो नहीं आ सकता है, आपने सोचा कि मैं आऊँगा, तो ये तो आपका आत्मविश्वास है, आपने अपने ऊपर विश्वास कर लिया। लेकिन जहाँ आपके दिमाग में ये आ गया कि दूसरा कोई नहीं आ सकता मेरे बराबर, है ही नहीं कोई दूसरा मेरे बराबर का, तो वो होगा घमंड। इसी तरह से उत्साह, उत्साह का मतलब होता है कि हमारे मन में ऐसा जोश पैदा हो जाए कि कोई भी काम हमारे सामने आए तो हम उसको करने के लिए फटाफट जाएं और करें उस काम को, तो इसे कहते हैं उत्साह। किसी भी काम को करने की जो स्फूर्ति होती है, हमारे अंदर जो जोश भर जाता है किसी नए काम को करने का, उसे कहते हैं उत्साह। अब लिखित में भी समझ लीजिए इसे। आपा और आत्मविश्वास, आपा का अर्थ है अहंकार, जबकि आत्मविश्वास का अर्थ है अपने ऊपर विश्वास करना। आपा का अर्थ है अहंकार, जबकि उत्साह का अर्थ है किसी काम को करने का जोश। अगला प्रश्न, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं, है ना? सब जो सामने हमारे घटना घट रही है उसको मैं जैसे देखूंगी वैसे आप भी देखोगे उसको, और जो मुझे सुनाई देगा वो आपको भी सुनाई देगा, है ना? पर एक समान विचार नहीं रखते, लेकिन हमारे विचार तो एक जैसे नहीं होते। हमने एक चीज़ को देखा, मैंने सोचा कि नहीं ये गलत हो रहा है, आपने सोचा कि ठीक है होता है ना? और सबके विचार अपने अपने होते हैं, सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। अब हमारे मन में जो बातें हैं हम तो उसी हिसाब से काम करेंगे। पाठ में आई कबीर की किस साखी से ये पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है? सब बराबर हैं, इसके लिए क्या जरूरी है? आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। जब कोई आपको बुरा कहता है तो उसने एक बात कही, लेकिन अगर आपने भी पलट के उसको बुरा कह दिया तो वो बढ़ता चला जाएगा। यह कबीर नहीं उल्टी है, वहीं एक की एक। कबीर जी कहते हैं कि अगर हम किसी की बुरी बात को उलट करके ना बोलें तो फिर वो बात एक ही रहेगी, मतलब एक मनुष्य ही बुरा रहेगा, सब बुरे नहीं हो जाएंगे। मनुष्य के एक समान होने के लिए सबकी सोच का एक समान होना जरूरी है। सब मनुष्य एक जैसे हो जाएं, इसके लिए ज़रूरी है कि सब लोग एक जैसे सोचें भी सही, सबकी सोच एक जैसी हो। जब सबकी सोच अलग अलग होगी तो फिर तो मनुष्य में एकता होना मुश्किल है। कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? अगला प्रश्न है। कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें श्रोता कहते हैं सुनने वाले को, ठीक है? आपकी हिंदी में दो शब्द आते हैं, एक आता है श्रोता और एक होता है वक्ता। अक्सर पूछा भी आता है कि इस कथन का वक्ता कौन है, ये बात किसने कही है? वक्ता मतलब कहने वाला और श्रोता मतलब सुनने वाला। इसको ध्यान से समझ लीजिए। वक्ता का मतलब होता है कहने वाला। वक्ता को हम जब छोटे बच्चे थे और हमें याद नहीं रहता था कि वक्ता और श्रोता में कौन कहने वाला है कौन सुनने वाला है, तो हम वक्ता को बक्ता कहते थे। बक्ता जो बक रहा है ना वो कहने वाला है। श्रोता मतलब सुनना, तो वो सुनने वाला है। तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि क्योंकि इसमें श्रोता का गवाह बनकर साक्षात ज्ञान दिया गया है। कबीर की जो साखियाँ हैं उनमें श्रोता से बात की जाती है, सामने सामने हमको गवाह बनाया जाता है और फिर हमें एक ज्ञान दिया जाता है। मतलब जो भी साखी को पढ़ता है उसी इंसान को पुकार करके उससे बात की जाती है ताकि उसे ज्ञान मिल सके। मतलब हमें साक्षी रख करके, हमें गवाह बना करके। कबीर समाज में फैली कुरीतियाँ, जातीय भावनाओं और बाहरी आडंबरों को इस ज्ञान द्वारा समाप्त करना चाहते थे।
कबीर चाहते थे कि लोगों में ऐसा ज्ञान फैल जाए जिससे जो समाज में बुराइयां फैली हुई हैं, जो जातियों का भेद है कि ये ब्राह्मण है, ये छोटी जात का है, ये बड़ी जात का है, ये सारे आडंबर खत्म हो जाएं। तो इसलिए उन्होंने इसको साखी कहा है। अगला है भाषा की बात। भाषा की बात में कहा गया है कि बोलचाल की क्षेत्रीय भाषाओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है ना। जैसे आप लोग हिंदी भाषा ही बोलते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि आपसे 10-20 किलोमीटर दूर जो रहता है बच्चा, वो हिंदी भाषा को कुछ अलग ढंग से बोलता है। आप एक ही क्लास में अगर बहुत सारे बच्चे हैं तो एक बच्चा हिंदी को अलग तरीके से बोलता है, दूसरा अलग तरीके से बोलता है। सबके बोलने का अलग अलग तरीका होता है। अभी आप देख लीजिए, साउथ का कोई बच्चा है अगर, तो वो हिंदी अलग तरीके से बोलेगा, और नॉर्थ का है तो वो अलग तरीके से बोलेगा। तो शब्दों के उच्चारण में, उच्चारण का मतलब होता है प्रोनाउंसिएशन। जब हम किसी शब्द को बोलते हैं मुँह से तो उसे उच्चारण कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन में परिवर्तन होता है। जैसे वाणी शब्द को ही, जैसे अगर हम ले लें वाणी को बानी भी कहते हैं कई जगह पर। मन को मनवा, मनुआ भी कहते हैं। उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। अब जब हम बोलते अलग तरीके से हैं तो लिखेंगे भी उसी तरीके से ना, जिस तरीके से हम बोलते हैं। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनका वह रूप लिखिए जिससे आपका परिचय है। नीचे जो शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को आपकी भाषा में कैसे बोलते हैं वो बताना है आपको। ज्ञान को बोलते हैं ज्ञान। जीभी, जीभ। पाँव, तली, तले। आँखी, आँख। बरी, बड़ी, है ना। तो कई लोग बरी बोलते हैं, बरी। ज़्यादातर ये बिहार साइड के बच्चे मैंने देखे हैं जो अड़ा नहीं बोल पाते, बड़ी ड़ी नहीं बोलेंगे, भरी बोलेंगे, वो र बोलते हैं इसको। कई बच्चे ऐसे होते हैं। तो इस तरह से भाषा में परिवर्तन होता है, और हम जो शुद्ध हिंदी के शब्द हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं आपको। तो ये था आपका कबीर की साखियाँ क्लास 8 का पूरे चैप्टर का सारे क्वेश्चन आंसर जो वसंत भाग 3 में दिए हैं पीछे, मैंने सबको आपको समझाया है, और लिखित में भी यहाँ है। अगर आपको कॉपी में लिखना है तो आप आराम से लिख सकते हैं। तो अब क्लास को बंद करते हैं और आपको करने हैं 4 काम। पहला, आपको लाइक का बटन दबाना है। दूसरा, अपने 2 दोस्तों के साथ शेयर करना है। तीसरा, अगर आपने क्लास को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सिर्फ आकर के वीडियो देख रहे हैं, तो बहुत गलत बात है बेटा। पहले सब्सक्राइब करिए और फिर वीडियो देखते रहिए। हमेशा आपको मिलता रहेगा इससे ज्ञान। तो दुर्गा पाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और चौथा है, बेल आइकन को दबा दें, ताकि जैसे ही अगला वीडियो में डालूंगी आपकी क्लास का, तो आपके पास चिट्ठी, पत्र, संदेश पहुंच जाएगा कि दुर्गा पाल मैम ने हमारी क्लास का वीडियो डाल दिया है। आप आकर उसे चेक कर लेना। बहुत ही रोचक वीडियो आगे आने वाले हैं। मैं हिंदी भाषा के बारे में आपको बहुत ज्ञान देने वाली हूँ। तो इसको सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें, तभी आप वो ज्ञान ले सकेंगे, तभी आप जान सकेंगे कि मैं आपको कैसे और क्या पढ़ा सकती हूँ। ठीक है, तो चलते हैं अब अगली वीडियो तक के लिए। टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.